एक लड़की ने एफआईआर कर रखी है, क्या आज तक उसको गिरफ्तार किया है? कर्नाटका के अंदर एक एमएलए के खिलाफ करोड़ों रुपया निकला है, वो आज भी जेल से बाहर है। और विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ईडी और सीबीआई लगातार काम करती है। यही लोकतंत्र है, इसी तरह लोकतंत्र चलाया जाता है। हर चीज की एक हद होती है मेरे भाई, जब वो हद पार हो जाती है, डर की भी एक हद होती है। जब वो हद पार हो जाती है तो आदमी बेखौफ हो जाता है, निडर हो जाता है। वो वक्त आ चुका है। आप कितना ही ईडी और सीबीआई से डराएं, अब वो डर बाकी नहीं रहेगा। और कर्नाटका का चुनाव देश की दिशा तय कर रहा है, आने वाले 24 का चुनाव तय कर रहा है। क्या आप मुझे बताइए, बड़े अदब से पूछता हूं, प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं, बजरंग दल के बारे में अगर कह दिया, कह रहे हैं बजरंग बली की बेइज्जती हो रही है, मुझे शर्म आती है। क्या देश का प्रधानमंत्री बजरंग दल और बजरंग बली में फर्क नहीं कर सकते? और 2018 के अंदर अमेरिका कह रहा है रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है बजरंग दल, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोले? विश्व हिंदू परिषद के बारे में अमेरिका कह रहा है रिलीजियस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ आप क्यों नहीं बोले? उसके खिलाफ आप नहीं बोल सकते। इन हालात में अच्छा राशिद अल्वी जी, बीजेपी को कर्नाटका से जाना ही था। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है कि डीके शिव कुमार या फिर सिद्धारमैया या फिर राजस्थान जैसा हाल जहां पर पायलट अभी भी सड़कों पर है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि प्रधानमंत्री जिसे कह देंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। जो चुने हुए एमएलए हैं, संविधान कहता है कि उनकी राय ली जाएगी, कांग्रेस का ऑब्जर्वर जाएगा, उनकी राय लेके हाईकमांड को बताया जाएगा और वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। अगर मुख्यमंत्री पहले से तय करना होता तो कर देते। जी, मेरे साथ कई सारे चुनावी एक्सपर्ट बने हुए हैं। शांतनु गुप्ता आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, राइटर भी हैं। राशिद अल्वी से आपका सवाल क्या है? देखिए, मेरा यही सवाल है कि जो 4% वोट आपने मुस्लिम समाज को दिया था, आप उसको वापस लाएंगे क्या? 4% आरक्षण जो आपने दिया था, क्योंकि भाजपा कह रही थी उसमें 2% वोकल लगा, 2% लिंगायत को देगी, तो आप वो रिजर्वेशन वापस लाने जा रहे हैं क्या? तो चुनावी वादा है कांग्रेस पार्टी। आपको लगता है कि ये एक मुद्दा है? और आप कह रहे हैं कि वो चुनावी वादे पूरे आपको लगता है कि ये मुद्दा है? मैं आपको बता दूं कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, अच्छा सुनिए ना मेरी बात, ओबीसी के रिजर्वेशन में 60% मुसलमान आता है, उनका रिजर्वेशन तो पहले से मौजूद है। और ये जो 4% रिजर्वेशन है, इसको हम कोशिश करेंगे कर्नाटका में कि 4 को बढ़ा दे, खत्म करने का सवाल नहीं उठता है। और मैं तो ये बात बढ़ा दें इसको, मैं तो ये बात लगातार कह रहा हूं कि ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन कर दीजिए। जो छोटी छोटी बिरादरियां हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है, इसलिए हर बिरादरी का रिजर्वेशन कर दीजिए जो ओबीसी के अंदर आती है। जी राशिद जी, एक और सवाल है, छोटा सवाल। जी, ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं था, ये 4% धर्म के आधार पर आपने रिजर्वेशन दिया था, जिसको खत्म किया गया। आपने प्रॉमिस किया है इसको रीइंस्टेट करने का, आप करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझे लगता है अभी तो सरकार बनी नहीं, आपने अभी से ही कह दिया कि कोशिश करेंगे। मतलब ये तो कोशिश, वो तो कह रहे बढ़ा 4% से बढ़ा भी बढ़ाएंगे कैसे? वो तो चुनावी उनका चुनावी रिजर्वेशन में कोटा अलाउ नहीं करेगा। ओके, जवाब ले लेते हैं राशिद अल्वी, एक सेकंड। ओके, राशिद अल्वी आपका जवाब। मैंने आपसे कहा 4% तो रहेगा ही, कोशिश करेंगे कि इसको बढ़ा दे। चूंकि मुसलमानों के अंदर जितनी बेरोजगारी है, जितने सबसे निचला तबका है, सवाल मुसलमान का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। जो निचला तबका है उसको ऊपर लाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, इसलिए वो जो रिजर्वेशन है उसको हम बाकी रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ा आगे बढ़ा दें। जी, आपका सवाल था कुछ, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये था, मुझे बताइए कि धर्म विशेष की बात क्यों करते हैं? ये जय जवान जय किसान की बात क्यों नहीं करते? विकास की बात क्यों नहीं करते? और मैं इनसे पूछता हूँ, बेरोजगारी की बात क्यों नहीं करते? ये बजरंग बली की बात करते हैं। बजरंग बली में कह रहा हूँ कि इन्हें आशीर्वाद तो दिया कांग्रेस को, मगर संजीवनी बूटी जो दी राहुल गांधी को दी, क्योंकि बजरंग बली भी पहचान चुके हैं कि भाजपा ग्राउंड पर कुछ विकास नहीं किया, भाजपा ने ग्राउंड पर कुछ विकास नहीं किया, ये एक और चुनावी एक्सपर्ट का कहना है। लेकिन राशिद अल्वी, जो बड़ा सवाल है वो
इस समय हमेशा यही रहेगा। कांग्रेस का नंबर और बढ़ता हुआ, कांग्रेस का नंबर और बढ़ता हुआ, जेडीएस से भी कांग्रेस ही नंबर ले रही है। राशिद अल्वी, मेरा सीधा सवाल कि डीके, शिव कुमार या सिद्धारमैया, सीएम कौन बनेगा? वो लाख टके की बात है। और आपने बोला कांग्रेस में तो लोकतांत्रिक तरीके से सब कुछ हो जाता है। गहलोत और पायलट का ही आप देख लीजिए क्या चल रहा है। पायलट अभी भी सड़क पर है। आज जब हम बात कर रहे हैं वो सड़क पर है, वो यात्रा निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर इनर डेमोक्रेसी है। क्या आप ये सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कोई ये हिम्मत कर सकता है? नहीं कर सकता है। पर राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि ये इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, ये गलत है, ये गलत ट्रेंड सचिन पायलट कर रहे हैं। ये आप ही के राजस्थान के अध्यक्ष कह रहे हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि ये क्या तरीका है कांग्रेस लीडरशिप को चैलेंज करने का सचिन पायलट का? कट गया भैया, आवाज कट गई। अच्छा, कट गया है फोन, लगता है आवाज उन तक नहीं जा पा रही। लेकिन ये सवाल बहुत बड़ा है। शहजाद पूनावाला मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शहजाद पूनावाला तक आवाज, वहां तक भी नहीं आवाज जा पा रही। लेकिन 122 पे इस समय कांग्रेस, 71 पे बीजेपी। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, बीजेपी का गैप 50 से ज्यादा का है, इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि यह गैप बहुत बड़ा है। परविंदर जी, देखिए, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल आपका तो कुछ नहीं आया ना अभी तक? नहीं, देखिए, मैं तो एक जनरल बात कर रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी को हिमाचल में जीत मिलने के बाद एक ऑक्सीजन का काम मिला। इसके बाद ये दूसरा स्टेप है कि कांग्रेस पार्टी जिंदा हुई है। और ये देश, आम आदमी पार्टी तो कह रही थी कि अब कांग्रेस समाप्त है, अरविंद केजरीवाल विकल्प है। जिससे सवाल पूछ रहा हूं वो बोले ना, मेरा निवेदन मानिए ना। देखिए, आम आदमी पार्टी को तो इतना उलझा रखा है, कभी किसी स्कैंडल में, कभी आप भी तो पर्दे वर्दे हटा टाक के लगा लेते हैं। जो देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज करके वो सच्चाई तो सामने। एक बताइए, आपके घर पे पर्दे हैं? होंगे ही, 8 लाख का तो नहीं है ना? देखिए, ये तो फिल्म, मीडिया ने फिल्म बना के दिखा दी। लेकिन जो मध्य प्रदेश के सीएम, मुख्यमंत्री हैं या गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, वो अपने पर्सनल प्लेन में घूमते हैं, 200 करोड़ का प्लेन लेते हैं। एलजी अपने घर में 16 करोड़ रुपए लगाता है। रेनोवेशन में प्रधानमंत्री आवास में पैसा लगता है। जी, लेकिन ये जो आम आदमी पार्टी को लग रहा था कि कांग्रेस समाप्त हो रही है, वो बीजेपी के सामने खड़ी होगी, वो तो कहानी अब नहीं, वो कहा। देखिए, जो लोग कांग्रेस को समाप्त बोल रहे थे, उन सभी लोगों के लिए ये एक आईना है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी के अभी प्रवक्ता हमारे मित्र कह रहे थे कि उलझा के रखा है। अरे, जब आम आदमी पार्टी दूसरे पे आरोप लगाती है तो वो भी तो उलझा के रखती है और बाद में माफी मांगती है। जी, तो ये तो उलझाट तो शुरुआत आम आदमी पार्टी ने कर दी। लोकतंत्र की हत्या करी जा रही है, जो विपक्षी पार्टियों को टारगेट करके। जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, एक मिनट, आप पत्रकार हैं, आप तो न्यूट्रल बात कीजिए। नहीं, ये न्यूट्रली बात करते हैं। अरे, आपको न्यूट्रल बात करनी चाहिए, आपको न्यूट्रल बात करनी चाहिए। 16 की 16 पार्टियां खिलाफ हैं, देश का जवान का सम्मान नहीं करते, देश के किसान का सम्मान नहीं करते, चुनाव नहीं हो रहे, खिलाड़ी का सम्मान नहीं करते। कमाल कर रहे हो। अरे, इनसे क्यों झगड़ है भाई? जो आन बान और शान है देश की, खिलाड़ी बैठे हैं, उनकी इनसे क्यों झगड़ है? सुप्रीम कोर्ट करता है। ये कोई बीजेपी के नेता थोड़ी है। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ। अभी ऐसा है, प्रॉब्लम क्या है? एक सेकंड। प्रॉब्लम ये है कि आम आदमी पार्टी को आईना दिखाते से ही वो आपको बीजेपी वाला बोलना शुरू कर देता है और सारे सवाल उठाता है। ये सवाल आप शहजाद पूनावाला को बोलो, वो जवाब देगा। लेकिन एक पार्टी से नहीं हो सर, मैं आम आदमी पार्टी छोड़ मीडिया फॉर्मेट है कि आपको किसी अच्छा, ये तो बोल आप भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं। इतने भी लोगों को आपने बुलाया, सारे वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप सबको समय दीजिए ना। अगर आपने शो में बुलाया, सबको समय दीजिए। सभी को मिल रहा है, वो आपने इतना आरोप लगाया। वो तो माइक में भी बोल रहे हैं, बिना माइक। अरे नहीं, आवाज नहीं जा रही, बिना माइक में भी बोल रहे हैं। मजाक बना दिया, मैं तो परेशान हो गया यहाँ पर। मैं जाने वाला था भी 5 दिन। ये जो आपने कमोड की तस्वीरें दिखा के लोकतंत्र को खतरे में ला दिया है ना। आप भी बीजेपी के समर्थक हैं, खुल के बोलिए, मैं बीजेपी का समर्थक हूं। अरविंद केजरीवाल का देश को जो कंट्रीब्यूशन है वो है फ्री बीज बांट दो, और यही आपने जो वादा है। अरे बैठिए, और यही वजह है कि आज सत्ता में आई है। आप लोग बैठिए, मैं आता हूं। अभय दुबे मेरे साथ है, अनुराग भदौरिया मेरे साथ है। सीधा मैं उनका रुख कर सकता हूं। पहले अनुराग के पास चलते हैं, पहले अनुराग भाई के पास चलते हैं। अनुराग भाई,
स्वागत है आपका। मेयर चुनाव के नतीजे क्या आए हैं, कुछ जानकारी मिली आपको? कितनी सीटें आ रही हैं समाजवादी पार्टी की? देखिए, मेयर चुनाव का भी मिला, नगर पंचायत का भी मिला, नगर पालिका का भी मिला, और 2 उपचुनाव जो हो रहे विधानसभा के उसको भी मिला। दोनों उपचुनाव विधानसभा की समाजवादी पार्टी जीत रही है और जीत की तरफ अक्सर है। थोड़ी देर में आपको खबर मिल जाएगी। नगर पंचायत, नगर पालिका में समाजवादी ने झंडा गाड़ दिया है, और मेयर के चुनाव में जहां पे भारतीय जनता पार्टी अपने आप अरे मतलब अब तो नतीजे आए हुए हैं। बीजेपी को मेयर में से 17 में से 16 मिल रही है। आपके खाते में 0 अंडा चल रहा है, सामने टैली दिख रही है, और आप तो मतलब सामने गलत बोल रहे हैं, सामने गलत बोल रहे हैं। दीजिए, आज मैं कहां बोल रहा हूं? मैंने नगर पंचायत, नगर पालिका बोली है जिसमें समाजवादी ने झंडे गाड़े। मैंने बोला विधानसभा का दोनों उपचुनाव समाजवादी पार्टी जीत रही है। आप मेयर की बात कर रहे हो, तो आप मेयर पे भी आ रहा हूं। मेयर पहले भी समाजवादी पार्टी का एक भी नहीं था, लेकिन आज की डेट में समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे, कहीं 200 से, कहीं 100, कहीं 50, कहीं 16 वोट से आगे पीछे चल रही है, और नापदम कर रखा है भारतीय जनता पार्टी का शहरों में। बड़ा अपडेट पार्टी बाई इलेक्शन जो हो रहा है सुआर और 96 में, वहां पर बाई इलेक्शन में यूपी के अंदर बीजेपी दोनों सीटों पे आगे चल रही है। बड़ा अपडेट। मैं एक और बता रहा हूं, देखिए आपको मैं करेक्ट कर रहा हूं, आपको करेक्ट कर रहा हूं। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि बीजेपी को नगर पंचायत में 236 में से 236 सीटें बीजेपी को, 143 समाजवादी पार्टी को मिल रही है, और नगर निगम जो मेयर का चुनाव है उसमें 17 में से 16 बीजेपी। सपा का खाता भी नहीं खुल रहा है, बीएसपी के खाते में 1 जा रही है। यानी निकाय चुनावों में हम देख रहे हैं बीजेपी को बड़ी बढ़त मिल रही है। अपना दल जो मैं आपको बता रहा हूं, 2 सीटें, उसमें 1 सीट पर बीजेपी का सहयोगी है अपना दल, वो है जी उनका रुख कर रहा हूं। लेकिन इस समय मेरे साथ कांग्रेस के नेता भी जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर सकता हूं। अभय दुबे, बड़ी जीत की तरफ कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती हुई 122 सीटों के साथ। अमीश देवगन जी, कर्नाटका के चुनाव में ना प्रधानमंत्री जी का मुखड़ा चला ना दुखड़ा चला। 90 गालियों का जिक्र किया मगर 9 काम गिनाए नहीं प्रधानमंत्री जी ने। भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रतिसाद है। भारत की राजनीति की दिशा भारत जोड़ो यात्रा ने तय की कि वो सैद्धांतिक और बुनियादी मुद्दों पर होगी। वो ना लव जिहाद पर होगी, ना हिजाब पर होगी, वो बेरोजगारी पर, महंगाई पर, 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट दिया। मैं हतप्रभ हूं, आज आप उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम प्रदर्शित कर रहे हैं। अभी एपीएमसी के महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम नहीं दिखाया आपने, जहां पर महाविकास अघाड़ी ने प्रचंड जीत हासिल की अभी 30 अप्रैल को। यह दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी इतनी भयाक्रांत है इस हार से, क्योंकि यहां से पराभव उसका प्रारंभ होगा। तो उन्होंने विचार किया कि चलिए स्थानीय निकाय के चुनाव के परिणाम दिखाकर इसको जी, हमने तो वो भी दिखाए थे। ये निकाय चुनाव के नतीजे सुबह से पहली बार दिखाए हैं, वो भी 5 मिनट के लिए, लेकिन आपको उस पर आपत्ति है। वहां पे बीजेपी की जीत हो रही है, कर्नाटक के अंदर कांग्रेस की जीत हो रही है। एक जिस वृक्ष पे फल लगता है उसमें जिस रक्त पे फल लगता है उसमें वो थोड़ा झुक जाता है। तो आपको एक अच्छी बड़ी जीत मिल रही है कर्नाटक के अंदर, तो उस जीत को एंजॉय करिए अभी। और कांग्रेस की सीटें और बढ़ गई हैं, अब 123 की तरफ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मेरा स्पष्ट सवाल है, ये जीत मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की है, और इसके बाद जो लाख टक्के का सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, सीएम कौन बनने वाला है? देखिए अमीश देवगन जी, ये तो भारत के संविधान ने रास्ता तय किया हुआ है कि जीते हुए प्रतिनिधि अपने विधायक दल के नेता का चुनाव करते हैं और शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है। मगर हां, एक बात साफ है कि अब कर्नाटका की सरकार में वो जो महंगाई की आग में झोंक दी गई महिलाएं वो नेतृत्व करेगी, बेरोजगार युवा नेतृत्व करेंगे, वो ठेकेदार नेतृत्व करेंगे जिनसे 40% का कमीशन खाया गया, वो लिंगायत पॉलिटिकल बड़ा डायरेक्ट अबे जी बड़ा डायरेक्ट सवाल है। मतलब आपको लगता है कि ये जो जीत हुई है इसके पीछे कांग्रेस को बड़ा कारण क्या दिखाई दे रहा है? मैंने सवाल जो पूछा था आपसे, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, तीनों में से अगर जीत का सेहरा है तो किसके सर है?
राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खड़गे साहब, सभी लोग सामूहिक नेतृत्व में विश्वास रखते हैं। इस जीत का श्रेय कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को, कर्नाटका की जनता को जाता है, जिन्होंने 40% के भीषणतम भ्रष्टाचार को नकार दिया, जिन्होंने लव जिहाद को नकार दिया, जिन्होंने एनआरसी और कॉमन सिविल कोड के मुद्दे जो ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रित किए थे, उसको नकार कर दरकिनार करके बुनियादी मुद्दों की ओर ध्यान, जो कि भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य उद्देश्य था, मुझे लगता है कि वो एक रास्ता दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और भविष्य के भारत के लिए एक अच्छा बेहतर रास्ता है कि जनता अब निर्णय ले, किसी की भी सरकार बनाए, मगर वो सैद्धांतिक और बुनियादी मुद्दों को आधार बनाकर सरकार बनाए। जी, मेरे साथ बीजेपी के भी प्रवक्ता हैं, जुड़ रहे हैं, मैं उनका भी रुख करूंगा, लेकिन पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे साथ राकेश सिंह भी है, मैं उनका भी रुख करता हूं, काफी देर से हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो इलेक्शन था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए वाकई एक सेटबैक लेकर आया, इसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं? देखिए, जो चुनाव है, इस चुनाव के आधार पर आप ये नहीं तय कैसे, लगातार बीके हरिप्रसाद कह रहे हैं और राशिद अल्वी ने भी राशिद अल्वी ने कहा कि राहुल गांधी के लिए रास्ता खुल गया। तो इसके पहले 2019 के बाद कितनी विधानसभा हुई? मेघालय, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। लेकिन कर्नाटक दक्षिण का बड़ा राज्य है, बड़ा द्वार है। मैं कह रहा हूं कि मणिपुर क्या छोटा राज्य है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का राज्य है ना। क्या राहुल गांधी की हार नहीं? उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की हार नहीं हुई? उत्तराखंड में राहुल गांधी की हार नहीं हुई? आसाम में राहुल गांधी की हार नहीं हुई? तब आप जब हारते हैं तब राहुल गांधी नहीं, जब आप जीत गए तब वहां के स्थानीय। लेकिन आज तो जीत गए। जीत का कारण क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, जीत का कारण स्वाभाविक रूप से है कि वहां एंटी इनकम्बेंसी थी और उसको काफी हद तक मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी ने उसको रोकने का प्रयास किया। आप जब वोट परसेंटेज देखेंगे तो अब आप पाएंगे कि वोट परसेंटेज पुराने वोट परसेंटेज के बराबर रहेगा। बीजेपी में गुटबाजी थी जिसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। गुटबाजी इस कोई भी समूह हो, कोई भी संगठन हो, कोई भी समाज हो, नहीं, बड़ी गुटबाजी थी जिसने नुकसान करा। मेरा सवाल बहुत स्पष्ट है। सवाल का साफ जवाब है कि जितने समाज संगठन होते हैं इस तरह के थोड़ा बहुत गुटबाजी होती है। थोड़ा बहुत नहीं, बड़ी थी, बड़ी थी और होनी भी चाहिए। बड़ी गुटबाजी थी बीजेपी के अंदर, निश्चित रूप से बड़ी गुटबाजी थी, जिसकी वजह से ढेर सारे नेता बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए, जिसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। लेकिन मैं आज फिर कह देना चाहता हूं, इस देश में जो मुफ्त की रेवड़ी का जो कल्चर शुरू हुआ है, ये कर्नाटक का चुनाव और इससे पहले हिमाचल का चुनाव, बस कैसे जनता को अननेसेसरी बेनिफिट दे दें और वोट ले लें, ये राजनीति देश में रहेगी तो देश का नुकसान होता रहेगा। बिल्कुल देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं। और दूसरी बात देखिए, ये लोकल लीडरशिप की वहां जीत है, क्योंकि अगर राहुल गांधी की जीत होती तो हिमाचल वो जीते, राहुल गांधी एक भी दिन नहीं गए। तो ये लोकल लीडरशिप कांग्रेस की अच्छी वहां लड़ी, अच्छी जीत हुई। और जो बीजेपी की लोकल लीडरशिप है वो अपने सिर्फ फुटबॉल में रह गई। पर मोदी जी ने तो खुद ही प्रचार कर रहे थे, अमित शाह कर रहे थे, जेपी नड्डा कर रहे थे। आप देखिए कि लास्ट के 8-10 दिनों में मोदी जी ने जो प्रचार किया, वो चुनाव जो आप 71 देख रहे हैं, वो जो अभी वहां पे 71 देख रहे हैं, वो हो सकता है कि ये इससे भी कम होती है। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। अरे एक तरफ हम कह रहे हैं 36% वोट थे, 36% वोट है, इसका मतलब वो भाजपा का कमिटेड वोट था। वो मोदी जी नहीं भी जाते तब भी उन्हें उतने वोट मिलते। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम फैक्टर ने इंपैक्ट डाला है। मुस्लिम फैक्टर, अच्छा ठीक है, ये एक विश्लेषण है। एक एक करके अबे दुबे एक सवाल जो कि बार बार उठ रहा है कि रेवड़ी कल्चर का जो ट्रेंड है वो बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल से सब सीख रहे हैं और वो आपने जो 5 प्रण करे उसमें भी यही कहा जा रहा है कि वो अगर रेवड़ियां इस तरह से बांटेगी, विच इज नॉट गुड फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी। क्या आपको लगता नहीं है जो सवाल यहां पे चुनावी विश्लेषक उठा रहे हैं उसके ऊपर आपका जवाब क्या है? इट इज अ वेरी सीरियस पॉलिटिकल क्वेश्चन। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सीधे जनता का अपमान कर रही है, ये कहकर। नहीं, बीजेपी ने नहीं उठाया, यहाँ पे चुनावी विश्लेषक उठा रहे हैं। के आधार पर, हाँ, जो भी ये कह रहा है, अगर जनता इस बात पर निर्णय लेती है कि कैसे 2000 रुपए प्रति माह बहनों को मिले, कैसे 3000 रुपए युवाओं को, बेरोजगारों को मिले। रेवड़ी क्या होती है वो देखिए आप। रेवड़ी होती है जो 10 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ कर दिया धन्ना सेठों का, जो 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉडस्टर्स लूट करके विदेश भाजपा की सरपरस्ती में सत्ता की भगा दिए गए, वो होता है। कैसे एक धन्ना। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आ रही है। अपना दल अपनी सीट जीत गई है, शफीक अंसारी जीत गए हैं। रामपुर स्वार विधानसभा सीट का यह नतीजा आया है।
रामपुर की स्वार विधानसभा सीट, यूपी की स्वार विधानसभा उपचुनाव की सीट के नतीजा आ गया है। बीजेपी गठबंधन को जीत मिली है, दूसरी सीट पे बीजेपी आगे चल रही है, जिसका जिक्र अनुराग भदौरिया यहां पर लगातार कर रहे थे। कोई सवाल अनुराग भदौरिया से? अनुराग भदौरिया जी से कल मैं एक चैनल पर डिबेट कर रहा था और अब यकीन मानिए मेरे पास वीडियो नहीं है, बार बार कह रहे थे भाजपा गई। अरे कहां चले गए महानुभाव? 17 में से 17 चले गए आपके। 2 सीटों पर अपना दल एक पे लीड कर रही है और एक पे जहां समाजवादी लीड कर रही है वहां भी 100-125 वोट से कर रही है। नहीं, समाजवादी पार्टी अब किसी मेयर में लीड नहीं कर रही, 16 में बीजेपी। दो जो सीटें उपचुनाव की हो रही हैं उनमें से एक पे लीड कर रही है, वो भी 100 वोटों से। नहीं, उसमें भी लीड नहीं कर रही है, अब उसमें बीजेपी लीड कर रही है। अब सवाल मेरा इतना सा ये है कि कहां है आप? सब हार गए, 14, 17, 19, 22 और अब आज आकर अखिलेश जी सिर्फ 4-5 दिन के लिए चुनाव प्रचार में आए थे। बताइए इनका ये हाल। जी, मैं सीधा इमरान प्रतापगढ़ी में से राज्यसभा एमपी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी जी, आपका अभिनंदन है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को कर्नाटक के अंदर मिलती हुई दिख रही है, 122 सीटें। आंकड़ा जैसा मैं बता रहा हूं व्यूअर्स, आंकड़ा बढ़ रहा है। न्यूज 18 का जो ट्रेंड बता रहा है वो बता रहा है कि कांग्रेस, बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी को मिल रही है। बीजेपी को जोरदार झटका 71 सीटों के साथ, और ये गैप 50 सीटों से ज्यादा होता हुआ, यानी बीजेपी की जो इंटरनल गुटबाजी थी, बीजेपी का उसको भयंकर नुकसान हो रहा है कर्नाटक के अंदर। और कांग्रेस की प्रचंड जीत, बीते कुछ वर्षों में ये कांग्रेस की सबसे बड़ी जीत हम आंक सकते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी, ये जीत क्यों, किस लिए और कैसे? देखिए, सबसे पहले तो कर्नाटक की जनता को बधाई, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को बधाई। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अभी जी 21 दिन राहुल गांधी जी ने जो मोहब्बत की बात पूरे कर्नाटका में पैदल चल के की थी, पदयात्रा करके की थी, उसने इसकी जमीन तैयार की। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो विकास के दावे थे, जो गारंटी थी हमारी, उसमें वहां की जनता ने भरोसा जताया। भारतीय जनता पार्टी से ऊबी